नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। बोले शंकर भगवान की जय। भक्तों, आशा करता हूँ आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और शांत होंगे। बहुत से लोगों को ऐसा मन में संदेह होता है और हमारे पास बहुत लोगों ने प्रश्न भी किया है कि पंडित जी, हम कौन सा रुद्राक्ष धारण करें और उस रुद्राक्ष धारण करने की विधि क्या है और उसका फल क्या है। तो आज बहुत से लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि रुद्राक्ष ये कहाँ से उत्पन्न हुआ और इसकी महिमा क्या है, किसको कौन सी रुद्राक्ष धारण करनी है, किस मुख की, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, पंचमुखी आदि। तो आज समस्त रुद्राक्षों की महिमा, उसके भेद और उसकी महात्म क्या हम आप लोगों से वर्णन करेंगे, जिसको धारण करके आप लोग उसका अपने राशि के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार उसका लाभ ले सकते हैं। तो एक बार शिव जी से माता पार्वती जी ने पूछा कि हे देव, यह रुद्राक्ष की महिमा क्या है। तो जिस प्रकार से शंकर भगवान ने बतलाया तो सूत जी उसी शब्द में शौनक आदि ऋषियों को बतलाते हैं। सूत जी बोलते हैं, शौनकर से महाप्राज्ञ शिवरूप महामते शृणु रुद्राक्ष माहात्म्यम समासात् कथयाम्यहम्। शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्राक्षः परपावनः दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्व पापहरः स्मितः। सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, शिव स्वरूप अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूं, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। शौनक आदि ऋषियों ने बहुत ध्यान पूर्वक इसकी महिमा को सुन रहे हैं। रुद्राक्ष शिव जी को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया है। शिव जी बोलते हैं कि हे देवी, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। हे देवी,
पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावश ही मैंने अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते हुए मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु अस्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। पृथ्वी पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने छोटे छोटे देशों में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्यागिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए गए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जात के भेद से इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। रुद्राक्षों की ही जात के शुभाक्षमी हैं। उन ब्राह्मण आदि जात वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त अर्थात लाल, पीला तथा कृष्ण जानना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण के लिए सफेद, क्षत्रियों के लिए लाल, वैश्य के लिए पीला और शूद्रों के लिए काला रंग का रुद्राक्ष जानना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में रखी गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई जा रही है। अतः आप भलीभांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनिए कि हम उसके शुद्धता को कैसे पहचाने। हे देवी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा शुभ सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों को और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना अति आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है। अतः इसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे देवी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती।
हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे दाने वाले और सुंदर रुद्राक्ष मनोवांछित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनाए, 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बनाए, वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष का उसका यज्ञोपवीत तैयार कर दे। हे देवी, शिव भक्त मनुष्यों को शिखा में 3, दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6, कंठ में 101, भुजाओं में 11, दोनों कुहनियों और दोनों मणिबंधों में पुनः 11, यज्ञोपवीत में 3 तथा कट प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, इस संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणम्य और स्तुत्य हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपने लग जाता है, तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह शिव जी ने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि बताई। इतने रुद्राक्षों के न प्राप्त होने पर दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि बताई कि शिखा में 1, सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भक्तों, यह शिव भक्तों के लिए है, किसी गृहस्थ के लिए नहीं बतलाया जा रहा है। गृहस्थों के लिए आगे बताया जाएगा। तो अभी शिव भक्तों के लिए है कि दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों स्कंधों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है, वह रुद्र स्वरूप हो जाता है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं, वैसे ही उसको भी नमन करने लग जाते हैं। शिखा में 1, मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32, वक्षस्थल पर 108, प्रत्येक कान में 1, भुजबंधों में 6 या 16 दोनों हाथों में उसका दुगना अथवा है। देवी प्रीत पूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन के योग्य हो जाता है। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गूंथी हुई माला धारण करें। 5 ब्रह्म मंत्रों तथा अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें या मूल मंत्र
नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। हे पार्वती, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकारक माना गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण किए बिना न रहे या परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। हे प्रिय, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें, जो रोग युक्त हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें प्रिय योग्य छेद न हो। ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है, वह अनंत है, अतः चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पापियों के लिए, यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। मनुष्य दिन में, रात्रि में किए गए पापों से और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हों, वे आप सदृश पुरुष के पूज्य हैं। वे वस्तुतः साधु हैं। यम अपने गणों को आदेश करते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक ले आया जाए। भस्म एवं रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं। उन्हें यमलोक नहीं ले आना चाहिए। काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों को आदेश दिया, तब वैसा ही होगा। ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए। इसलिए हे महादेवी, रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। हे देवी, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय है और शुद्ध है। हाथ में, भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह समस्त प्राणियों से अबद्ध है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरण करता है। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है और इसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। हे देवी, यह रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक अल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती। त्रिपुंड को धारण कर तथा रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जप कर रहे उस मनुष्य को देखकर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। विष्णु आदि देवताओं
के भक्तों को भी निसंदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना ही है। रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। अब उनके भेदों का वर्णन करता हूं। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गो हत्या का पाप नष्ट करता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधना का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का रूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से ही शीघ्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रूप। वह समस्त सब कुछ करने में समर्थ है। सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पंचमुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री के साथ गमन और पापान्न भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में इसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। उसको धारण करने मात्र से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में नौ मुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे, उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप माना गया है। उसको धारण करने के मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे देवी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनिए। हे भक्त लोग, आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनिए कि कौन से मंत्र से किस मुख वाला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पहला है ओम ह्रीं नमः, दूसरा है ओम नमः, तीसरा है
ओम क्लीं नमः। चौथा है ओम ह्रीं नमः। ये जो क्रम बतलाए गए हैं ये मुख वाले हैं। जैसे पांचवा है तो 5 मुख वाला ओम ह्रीं नमः, 6 मुख वाले को ओम ह्रीं हुं नमः, 7 मुख वाले को ओम हुं नमः, 8 मुख वाले को ओम हुं नमः, 9 मुख वाले को ओम ह्रीं हुं नमः, 10 मुख वाले को ओम ह्रीं नमः, 11 मुख वाले को ओम ह्रीं हुं नमः, 12 मुख वाले को ओम क्रौं नमः, ओम क्रौं छौं रौं नमः, 13 मुख वाले को ओम ह्रीं नमः, 14 मुख वाले को ओम नमः। इस प्रकार से 14 मंत्रों द्वारा क्रम से 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है वह क्रमशः 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक को जाता है। अतः बिना मंत्र से अभिमंत्रित किए रुद्राक्ष को धारण न करे, अन्यथा पाप लगता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक दूर चले जाते हैं। हे देवी, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे देवी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्म का वर्णन किया था। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। उसको धारण करने के प्रभाव से ही भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना त्रिपुंड भस्मेन बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो नाभीष्ट फलदायकः। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला धारण किए जो महादेव जी की पूजा करता है उससे पूजित होने पर भी महादेव अभीष्ट फल प्रदान नहीं करते। इसलिए हे देवी, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महात्म्य को मैंने सुना दिया। और जो भी भक्त इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म को भक्ति पूर्वक सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।